श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वन्दे भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। सब द्वार को छोड़ के ऐतिहारे द्वार, हे वृषभानु की लाडली निक मोरी ओर निहार। मरनो है तो मैं मरूं श्री राधे जी के द्वार। कबहु तो लाडली पूछेगी यो कौन परो है द्वार। राम नाम की लूट है लूटत बने तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाए तेरे छूट। मन में लातन उजरा बगला जे शोभेस, या से तो कौआ भलो जो भीतर बाहर। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सब मिल करके भगवान की वंदना करते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम बंदा हूँ गुरु पद पदों में परागा। बंदा हूँ गुरु पद पदों में परागा। बंदा हूँ गुरु पद पदों में परागा। बंदा हूँ गुरु
सरस अनुरागा मैं मोरी मैं चूरन चारो अमिय मोरी मैं चूरन चारो समन सकल भव रुज परिवारो समन सकल भव रुज परिवारो जनक सुता जग जननी जानकी 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 अतिशय प्रिय करो नान धान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की जाके जोग पद कमल मनावो ताके सुग पद कमल मनाओ जाशु कृपा निर्मल मति पावो जासु निर्मल मति पावो जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में कोटि साहे वंदन अभिनंदन एवं आपको पंडित श्री जयप्रकाश शास्त्री जी कथा श्रवण कराते हैं। ऐसे महाराज जी के लिए, ऐसे व्यास जी के लिए प्रणाम। दूर दराज से पधारे हुए सभी संत समाज के लिए मैं प्रणाम करती हूँ। प्रातः अपने वेद मंत्रों की ध्वनि का उच्चारण करने वाले सभी विद्वत जन एवं पंडित श्री आशीष गौतम जी, पारिचित के रूप में विराजित दीदी जी, संगीत में साथ दे रहे सभी भाई बंधु जन। देखिए, जो दो दिलों को जोड़ दे उसे मीत कहते हैं, पर जो सभी दिलों में खुशियां भर दे उसे संगीत कहते हैं। ऐसे गंधर्व के रूप में विराजित सभी भाई बंधु जन, दूर दराज से पधारे हुए माताएं एवं पिता समान सभी बुजुर्ग, मेरी आवाज जहां जहां तक जा रही है ऐसे सभी विद्वान जन, यह राम मैं सब जग जानी कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी के भावना से सबको प्रणाम करते हुए दोबारा भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद में जैसी हरि इच्छा। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। संत भगवान वर्णन करते हैं, सौभाग्य तो है हमारा, लेकिन परम सौभाग्य कब है? जब भगवान से जुड़ जाए, जीवन की तभी सार्थकता होती है। आपको प्रत्येक चीज मिल सकती है, इस पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु मिल सकती है, पर याद रखिए सत्संग बिना कृपा के नहीं मिलता है। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, संतों की कृपा नहीं होगी, तब तक आपके लिए महाराज सत्संग नहीं मिल सकता। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले जुवती सुखदाई। लोक मिले परिलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ ही जाई। सुंदर और सबहि सुख पावत, संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का समागम, भगवान की कथा इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और जिसको मिल गई समझो उसका जीवन ही बदल गया महाराज। प्रहलाद के लिए तो गर्भ में ही महाराज सत्संग मिल गया है, और हम वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें सत्संग नहीं मिल पाता। कई लोग तो कहते हैं कि अभी तो बचपना है, और बचपन में क्या भगवान का भजन करना, हम तो बचपन में करेंगे। पर याद रखिए, जो काम बचपन में ना कर पाए वो बचपन में कैसे करेंगे। भगवान के भजन में, सत्संग में, कीर्तन में अवस्थाएं नहीं देखी जाती हैं। प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय हरि से जुड़े रहिए, यही जीवन की सार्थकता है। श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है शंभु, मनु और महारानी शतरूपा का। सभी लोग जानते हैं, सृष्टि के निर्माता हैं महाराज ये। दोनों पति पत्नी ने ये नहीं देखा है कि वृद्धावस्था में भगवान की भक्ति करेंगे। वो सोचते हैं भगवान की भक्ति तो अभी जारी रखनी है, लेकिन वृद्धावस्था में तो घर ही त्याग करके भगवान का भजन कर लेंगे। अब आप कहोगे कि इन्हें घर त्याग दिया, और घर में तो महाराज बच्चे होंगे, परिवार होगा, राजपाट है, सब कुछ त्याग करके वन में चले गए, क्या जाना सार्थक है? पर याद रखिए महाराज मनु और शतरूपा वन में तो गए थे, हम लोग नहीं जा सकते हैं। अगर जाना है तो मन से जाइए, क्योंकि शरीर से चले जाएंगे तो घर कौन देखेगा, इसीलिए मन से जाइए। वास्तविकता में तो वो मन से गए थे परमात्मा के पास। बाबा जी वर्णन करते हैं, स्वयंभू मनु और सतरूपा, शंभु मनु और सतरूपा, शंभु मनु और सतरूपा, स्वयंभू मनु और सतरूपा। जिनते भई नर सृष्टि अनुपा,
रूपा शत्रुपा। शंभु मनु का अर्थ क्या है? जो समाज का कल्याण करे, सबके लिए सद्मार्ग पर ले जाए, उसी के लिए तो शंभु मनु कहते हैं। उनकी पत्नी है शत्रुपा। महाराज, जो सत्य को धारण करने वाली है वही शत्रुपा है। इनके यहाँ संतानें 5 हैं, 3 कन्याएं हैं और 2 बेटे हैं। उत्तान पाद प्रिय व्रत सत्यरूपा पते सुतो वसुदेवश्च कलया रक्षायां जगता इष्टतो। उत्तान पाद प्रिय व्रत इनके 2 पुत्र हैं। उत्तान पाद किसे कहते हैं? जिसका इस जगत में, इस संसार में पद श्रेष्ठ हो। प्रिय व्रत जो सही कर्म करने वाला हो, सत्य पर चलने वाला हो, निष्ठा से चलता हो, उसके लिए प्रिय व्रत कहते हैं। अब देखिए, जो उत्तान पाद है उनका पद तो ऊंचा है, लेकिन जीवन में समस्याएं आती हैं। अगर हम धर्म पर चल रहे हैं महाराज, तो ये नहीं कह सकते हैं कि जिंदगी पर धर्म ही चले, धर्म पर ही चलेंगे। कभी हमारी बुद्धि विकारों से ऐसे ग्रसित हो जाती है कि हम कुमार्गामी बन जाते हैं। महाराज, उत्तान पद है, इनका जीवन बड़े अच्छे से चल रहा था। श्रीमद् भागवत जी में विस्तार से वर्णन है। इनका जीवन चलता तो है विस्तार से, प्रत्येक मानव का जीवन विस्तार से चल रहा है, लेकिन उसकी 2 पत्नियां हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तान पाद की ही 2 पत्नियां हैं, सभी की 2 पत्नियां हैं। वो कौन है? सुरचि और कुमति महाराज। तो देखिए, जब सुमति से चलेंगे तो हमें सत्संग की प्राप्ति होगी, सद्मार्ग की प्राप्ति होगी। जब कुमति का हम कहना मानने लगेंगे तो हमारा जीवन वहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कुमति का संग मत कीजिए। इनकी जो बेटी है देवहूति, दूसरी का नाम आकृति और एक का नाम प्रसूति है। देवहूति का विवाह महाराज करदम से हुआ था। इनके यहाँ कपिल भगवान का जन्म हुआ था, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की। शंभु मनु ने बड़े सुचारू रूप से राज्य को चलाया, लेकिन जब वृद्धावस्था आने लगी तो सोचते हैं कि अब घर का त्याग कर दें। एक समय की बातें हैं, महाराज कक्ष में जाकर के रोदन कर रहे हैं। पत्नी ने राजा के लिए सभी जगह देखा, महाराज कहीं दिखाई नहीं दिए। सारे महल में देखा पर दिखाई नहीं दिए। किसी दासी से पूछा तो दासी कहती है उस महल की तरफ गए थे महाराज। रानी बड़ी पतिव्रता थी, पति के पास पहुंचती हैं खोजती खोजती। जैसे ही वहां पर पहुंची रानी कहती है, महाराज आप इतने दुखी क्यों हैं? महाराज कहते हैं, देवी मैं जीवन से इसीलिए दुखी हूं कि मेरे पुत्र भी योग्य हैं, मेरी कन्याओं का विवाह हो गया है, लेकिन ऐसी अवस्था में जब निवृत्ति को मैं प्राप्त हो रहा हूं तो फिर भी मैं प्रवृत्ति में क्यों उलझा हुआ हूं? घर का त्याग कर देना चाहिए। जब ऐसा कह रहे थे तो रानी कहती है, हंस करके आप रोते क्यों हो? प्रत्येक समस्या का समाधान रोना नहीं है, हो सकता है हम हंस करके भी उसे सुलझा सकते हैं। आप दुख का कारण बताइए। जब ऐसा कहते हैं तो महाराज कहते हैं, देवी दुख का कारण ये है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया हूं,
लेकिन फिर भी मैं परमात्मा के भजन करने के लिए जा नहीं सकता, अभी तक गया नहीं हूं, कहां हूं मैं। रानी कहती है गए नहीं हो तो चलते हैं। किसी पत्नी के लिए कहो कि हम दोनों तीर्थ यात्रा पर चलते हैं, घर छोड़ करके महाराज वृंदावन में रहेंगे, अयोध्या में रहेंगे, तो क्या कहेंगी मैं अभी नहीं जाऊंगी, अभी तो बहू के हाथ की खानी है। बहू भी आ जाती है, फिर कहते हैं अब चलो, लेकिन कहते हैं अभी भी नहीं जाते बनता महाराज, बहू के यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी तो पोता भी खिलाऊंगी, उसका दुलार करूंगी, जीवन ऐसे में ही बीत जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए रानी कहती है जब संतानें योग्य हो गई हैं तो अब हमें घर की चिंता त्याग देनी चाहिए, चलो हम चलते हैं। महाराज बड़े प्रसन्न हुए। इन्हीं को देख करके एक राजा और हैं, चित्रकेतु इनका नाम है हमारा, सत्यकेतु। ये सत्यकेतु कौन है? सत्यकेतु किसे कहते हैं? केतु यानी होता है ध्वज, जो सत्य की ध्वजा फहराता तो है पर सत्य पर चलता नहीं है, चलते नहीं बनता है। इसीलिए हम धर्म की ध्वजा फैलाएं ना फैलाएं, सत्य की ध्वजा फैलाएं ना फैलाएं, पर चलें अवश्य। इन्होंने सोचा महाराज कि महाराज शंभु मनु रो रहे थे, एक कक्ष में उनकी पत्नी खोजते आई, उनके मन का कारण पूछा तो मैं भी रोऊंगा एक कक्ष में जाकर के, मेरी पत्नी भी मुझे खोज करके आएगी और मेरा रोने का कारण पूछी। एक दिन नहीं महीनों तक रोते रहे, पत्नी को पता ही नहीं कहां पति है और कहां क्या हो रहा है। किसी की सरीगत नहीं करनी चाहिए, किसी की बराबरी नहीं करना चाहिए। आगे सोचते हैं ठीक है पत्नी नहीं आई कोई बात नहीं है। महाराज मनु जब तपस्या को गए थे तब वो अपने पुत्रों को राज दे करके गए थे, लेकिन राज दे तो रहे थे, घर की चाबी दे तो रहे थे, लेकिन पुत्र नहीं ले रहे थे। बरवस राज सुतहि नृप दीना, दे तो रहे हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं। वो कहते हैं पिताजी आपने संस्कार हमें ऐसे कूट कूट करके दिए हैं, भक्ति हमें इस प्रकार से दी है कि अब आपके राज्य की इच्छा नहीं होती, हमें ये नहीं चाहिए। जो हमें लेना था हमने ले लिया, संस्कार ले लिए आपसे हमने। चित्रकेतु ने भी यही किया, अपने पुत्रों को चाबी देने लगे, राज्यपाट देने लगे। पुत्र कहते हैं जो आज काम कर रहे हो आप, आज घर की चाबी हमें दे रहे हो, घर सौंप रहे हो, ये तो बरसों पहले सौंप देना चाहिए था। ये होते हैं संस्कार। जिस प्रकार के संस्कार देंगे महाराज उसी प्रकार के संस्कार आएंगे। एक के पिता घर का राज्यपाट देते हैं, घर की चाबी सौंपते हैं, घर गृहस्थी सौंपते हैं तो लेने को इनकार करते हैं, पर दूसरे के लिए सौंपते हैं वो हां भरते हैं। जैसे ही महाराज मनु शत्रुपा ने निर्णय किया है कि हम घर त्याग करके भगवान का भजन करने चलेंगे, कहां पर जाते हैं? नैमिषारण्य तीर्थ में, वहां पर जाकर के भगवान का भजन करने लगे। और जैसे ही साधु संतों का संग किया, साधु संतों का संग करने के बाद में उनसे परमात्मा की प्राप्ति का कारण पूछा है। जैसे ही महाराज साधु संतों के पास गए, परमात्मा की प्राप्ति का कारण पूछा तो एक कारण बताया, वो क्या था? 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। 12 अक्षर मंत्र का जो व्यक्ति जाप करता है उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा भागवत जी में लिखा है। आइए हम सभी भगवान का भजन करते हैं 12 अक्षर मंत्र का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय,
वासुदेवाय मेरो नंद नंदना वासुदेवाय मेरा नंद नंदना वासुदेवाय मेरो नंद नंदना ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से महाराज नैमिषारण्य में जाकर के भगवान का भजन करने लगे और जैसे ही परमात्मा का भजन किया है इस प्रकार से भक्ति की महाराज पत्नी के समेत जिसका वर्णन करते नहीं बनता है। 23,000 वर्ष तक तपस्या की थी इन्होंने। आजकल घर गृहस्थी सुचारू रूप से नहीं चल रही है। क्यों? कि सत्संग में जाएंगे तो अकेले जाएंगे। पहली बात तो समय ही नहीं मिलता है, समय मिले तो अकेले जाएंगे। लेकिन जब पहले राजा महाराजा जाते थे ना तो रानियों के साथ में जाते थे। पूजन जो होता था भगवान की पूजा करते थे तो साथ में करते थे। और ऐसा नहीं कि अकेले ही कर लें, पत्नी के साथ कर लें, नहीं, अपने बच्चों के लिए साथ करते थे ताकि उनमें संस्कार आए। तपस्या करने लगे, 23,000 वर्ष तक तपस्या की है। उनके लिए परमात्मा मिल गए हैं महाराज। और हम कहते हैं परमात्मा नहीं मिल रहे हैं। परमात्मा क्या मिलेंगे? पहले हमने देखा ही नहीं कि परमात्मा क्या चीज है, क्या हस्ती है। एक संत वर्णन करते हैं कि परमात्मा को जो भक्त प्राप्त कर लेता है वो उन्हीं का हो जाता है। पूर्णिमा की जो रात होती है महाराज, पूर्ण चंद्रमा एक भक्त देखता है तो कहता है चांद तू मुझे ना शर्मा, क्योंकि मैंने भी चांद देखा है, तुझमें तो दाग है मैंने बेदाग देखा है। तुझमें तो दाग है पर मैंने बेदाग देखा है। ऐसा क्यों शर्माता है कि तेरी ये सुंदरता है? नहीं, तुझसे कई गुना अधिक, करोड़ों गुना अधिक तो मेरे बिहारी जी में सुंदरता है। महाराज मनु और शत्रुपा ने दोनों ने तपस्या की महाराज, तब परमात्मा जाकर के मिलते हैं। और सभी देवी देवता उनके पास में आते हैं। और अकेले करने से ये पुण्य नहीं मिलता, ये क्लियर है, इसीलिए मिल करके करें। अब तो विटंबना ये है कि एक पैर एक नाव में महाराज और दूसरा पैर दूसरी नाव में। कहते हैं कि हम गंगा जी पार कर लेंगे। कहां से करोगे? पता नहीं कब डूब मरे। इसी प्रकार से ये संसार है। संसार सागर को हम पार करते हैं तो एक कहीं भागता है, दूसरा कहीं भागता है। फिर कहते हैं कि हम पार हो जाएं। भैया कहां से पार होगे जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे और सुचारू रूप से नहीं चलोगे। आपने बाइक सभी ने देखी होगी, सभी के घर में बाइक होगी, पर वहां पर क्या है कि एक ही पहिया अगर खराब हो जाता है तो बाइक चलने योग्य नहीं रहती है। इसी प्रकार से पति पत्नी के लिए संयोग से रहना चाहिए, मिलकर के रहना चाहिए। और जहां अलग हुए महाराज की गृहस्थी का जो मार्ग है, जो सुगम मार्ग है, वो कुमति की ओर चला जाता है। जैसे ही तपस्या करने लगे, परमात्मा कहते हैं कि भैया जाओ, ये तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या कैसी कर रहे हैं कि निर्गुण निराकार परमात्मा को सगुण साकार रूप में लाना चाहते हैं। असंभव को भी महाराज संभव बनाना चाहते हैं। बहुत तपस्या की है। जब पहले 6 वर्ष तक तपस्या की तो कैसी तपस्या की? जल पी करके। उसके बाद में 7 वर्ष तक तपस्या की महाराज, तो वायु पी करके
कुल मिलाकर के इन्होंने 23,000 वर्ष तक तपस्या की है। और जब 23,000 वर्ष तक तपस्या की है तो इनकी तपस्या को देख करके तमाम जो देवता हैं वो आने लगे इनके पास में और आकर के कहते हैं, अरे क्या मांगना चाहते हो, मांगिए। क्योंकि देवराज इंद्र का जो सिंहासन है हिलने लगा है, वह सोचते हैं कि हो ना हो ये हमारा राज्यपाट ना मांग ले तपस्या करके। तो सभी देवताओं के लिए भेजता है कि जाओ इनकी परीक्षा करो और कैसे भी करके इनकी तपस्या का जो भी ये मांगे उनको दे दो, इनसे हम फ्री हो लें। जैसे महाराज सभी देवता गए हैं और ऐसा नहीं है कि एक बार गए हो, बार बार गए हैं। बाबा जी वर्णन करते हैं, विधि हरिहर तप देख अपारा, 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 मनु समीप हाँ मनु समीप गए बहुबारा, बन समीप मनु समीप गए बहुबारा, मनु समीप हम देवताओं के पास में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, पर हम में इतना सामर्थ्य है कि हम सभी को घर पे बुला सकते हैं। केवल भगवान का भजन कीजिएगा और सत्य पर रहिएगा। ये परमात्मा के पास नहीं गए हैं, इनने तो जाकर के खाली तीर्थ में जाकर के तपस्या की है, बल्कि भगवान इनके पास में आए, देवता इनके पास में आ रहे हैं और इनसे बोल रहे हैं कुछ मांगो। और कहीं परमात्मा हमसे आकर के कहें कि भैया कुछ मांग, तो हम इतना कुछ लिस्ट बना देंगे महाराज इतनी बड़ी कि भगवान जीवन भर हमारा जीवन भी बीत जाएगा ना, पूरा जीवन समाप्ति की ओर होगा, लेकिन हमारी जो लिस्ट है उसकी पूर्ति नहीं होगी। भगवान का ध्यान भंग हो जाएगा कि भैया मैं तो ऐसे भक्त से परेशान हूं। लेकिन वास्तविक भक्त क्या है कि लेने की इच्छा ना हो, लेने की इच्छा कुछ ना हो, बस मैं तो आपका दीदार करता रहूं परमात्मा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर देना है तो मेरी बुद्धि सद्मार्ग की ओर चले, और कुछ नहीं चाहिए। एक समय की बात है, कई लोग कहते हैं परमात्मा नहीं मिलेंगे, संतों का संग नहीं होगा। अभी हमने किसी सदगुरु से पूछा नहीं है कि परमात्मा कैसे मिलते हैं। जब किसी से पूछ लेंगे ना तो परमात्मा अपने आप हमारे पास आ जाएंगे। एक सज्जन थे, इनकी नाग नहीं थी। अब उनसे सब बिना नाक का बोलते थे तो सब कहते थे कि ये तो नकटे हैं। बड़े परेशान हो गए महाराज। सभी लोग ऐसा कहकर के उन्हें चिढ़ाते। जब अधिक परेशान हुए तो वर्णन करते हैं, अब क्या करूं, क्या सोचूं। सोचते सोचते एक संत इनके पास में आए। संत ने बताया कि भैया ये तो परमात्मा की कृपा है कि तुम बिना नाक के हो। बड़े परेशान हुए। संत जी कहते हैं अगले जन्म में कर्म अच्छे करोगे तो भैया ये जो बिना नाक के हो ना तो नाक लग जाएगी। आप कहते हैं बिना नाक का किसे कहते हैं? बिना नाक का वह व्यक्ति है जो वेदों से दूर हो। श्रुति यानी होती है वेद, जो वेदों से विमुख हो महाराज, वह बिना नाक का है। इसलिए परमात्मा के नजदीक रहना चाहिए। जैसे ही दूसरे सज्जन आए और उन्हें कहते हैं कि क्यों
महाराज जी आप तो बिना नाक के हो। और जैसे ही ऐसा कह रहे थे तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा हृदय के लिए आघात पहुंचा। कहते हैं कि तुम्हारी नाक कैसे चली गई? तो वो सज्जन कहते हैं इसका कारण बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें बताता हूं। पूछने लगे, बोले रात्रि में मैंने भगवान का बहुत भजन किया, सारी रात बिना भूखा प्यासा महाराज भगवान का भजन करता रहा। परमात्मा प्रकट हुए और परमात्मा कहते हैं तू मांग, क्या मांगना चाहता है? तो मैंने कहा कि प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप ही मुझसे कुछ मांग ले। मैंने कहा परमात्मा अभी की अभी प्राण न्यौछावर कर दूं आपके लिए। भगवान डर गए और बोले भगवान कहते हैं नहीं, प्राण तो नहीं चाहिए। बोले तो क्या चाहिए? बोले भगवान कहते हैं कि नाक दे दो। भगवान कभी ऐसा शब्द कहेंगे? जो हमें सारे शरीर का दान करता है वो हमारे एक अंग को कभी ले सकता है क्या? ऐसा कह रहे थे। तो बोले मैंने परमात्मा के लिए कहा ठीक है मैं अपनी नाक दे दूंगा, इसके बदले में आप मुझे क्या दोगे? तो वो कहते हैं परमात्मा इसके बदले में मैं तेरे समक्ष हर समय प्रस्तुत रहूंगा जब तू मुझे याद करेगा। बोले सो मैंने उसे नाक दे दी परमात्मा को, और अब परमात्मा हर क्षण हर समय मेरे सम्मुख रहते हैं। जब भी मैं चाहूं उनको बुला सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, दे सकता हूं उनको। और हो सकता है तुझे अगर बात करनी है तो तेरी भी बात करा सकता हूं। अब उन्होंने सोचा ऐसा संभव हो सकता है क्या? अगर हो जाए तो कौन महाराज तपस्या करे, कौन भगवान का भजन करे, परमात्मा ऐसे में ही मिल जाए। अगर मुफ्त की चीज लोगे ना तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, उसकी सार्थकता नहीं समझ पाओगे और इस प्रकार से भटकोगे, क्योंकि जिससे हम पूछ रहे हैं वो भटका है। और हो सकता है मुझसे पूछें, उसके कहने पर चले तो हम भी और भटक जाएं। इसलिए पूछना है, निराकरण करना है तो ऐसे व्यक्ति का करो जिसके लिए जो वस्तु प्राप्त हो चुकी हो। जैसे ही महाराज उसने कहा तब तो हमें भी परमात्मा के दर्शन ऐसे ही करा दो। और जैसे ही हाँ कहा कि हम तुम्हें दर्शन करा देंगे, बड़े प्रसन्न हुए। बोले पहले अपनी नाक काटनी होगी। उन्होंने कहा है ठीक है काट देंगे। ना तपस्या करनी पड़ी, ना घर छोड़ना पड़ा, और अपनी नाक काट दी। बोले अब परमात्मा के दर्शन कराओ। तो वो सज्जन पता है क्या कहते हैं कि तू मेरी बातों में आ गया। इस संसार मिथ्या है, जब संसार झूठ है तो झूठी ही बातें करेगा। मेरी नाक तो लड़ाई झगड़े में कट गई थी महाराज, परमात्मा ने नहीं मांगी थी। सब मुझे बिना नाक का कहकर के बुलाते थे, मुझे बहुत कष्ट होता था, बहुत दुख होता था। अब तेरी कटी तो मुझसे कहते तो कहेंगे बिना नाक का, लेकिन तुझसे भी कहेंगे। संसार के पास जाओगे तो जैसी स्थिति में संसार है वैसी स्थिति में हमें ला करके खड़ा कर देगा। अगर जाना है तो किसी ऐसे के पास में जाइए जो महाराज हमारी गिरी हालत है, हम कुमति की ओर जा रहे हैं तो सुमति की ओर हमें अग्रसर कर दे, सुमति की ओर हमें ले जाए। मनु महाराज यहाँ वहां नहीं गए थे, तीर्थों में जाकर के बड़े बड़े संतों का संग किया था, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था, तब जाकर के महाराज भगवान की भक्ति कर पाए थे। तपस्या करते हैं सभी देवता ऋषि आए, बार बार कहते हैं कुछ मांगो कुछ मांगो, लेकिन मनु महाराज कहते हैं कि घर का जो मेन लीडर है ना, मेन सदस्य वह आएगा, उसी के हाथों से हमें चाहिए, हमें और किसी का कहना नहीं मानना है। वो जो देगा वो परमात्मा जब प्रकट हो जाएगा, वो निराकार जब महाराज प्रकट हो जाएगा सगुण साकार रूप में, तब हम लेंगे, तब लेना अच्छा लगेगा, अब नहीं चाहिए। मनु समीप गए बहु बार, बहुत बार जाते हैं, परेशान की है, लेकिन मनु महाराज ने महाराज लालच के चक्कर में तपस्या नहीं छोड़ी। जब जैसे ही 23,000 वर्ष महाराज पूर्ण होते हैं, तब क्या होता है कि इनके समक्ष परमात्मा प्रकट होते हैं, और जैसे उस राम रूप के लिए देखते हैं
तो क्या कहते हैं, हे प्रभु आपके जैसा नगीना हमें अभी तक नहीं मिला था। हम सोचते थे कि आप राम रूप में प्रकट हुए। किसी ने कहा कि राम रूप ही क्यों मांगा महाराज ने, राम रूप में प्रकट होने को क्यों कहा? क्यों कि भगत विपद भंजन सुखदायक। भगवान गोविंद जी के लिए जो भक्ति करता है ना, तो भगवान तो मुरली की धुन में मस्त रहते हैं। हो सकता है जब आपके विकार आपको परेशान कर रहे हैं, वो मुरली बजा रहे हैं, आप कहो मालिक सुनो तो हम परेशान हैं, ये शत्रु विकार रूपी शत्रु परेशान कर रहे हैं। भगवान कहेंगे कि अभी मुझे टाइम नहीं है, और फिर भी उन्हें शस्त्र ढूंढना पड़ेगा। शस्त्र ढूंढेंगे तो उसमें भी समय लग जाएगा, जब तक हमारा खेल ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए भगवान क्या करते हैं कि अलग अलग स्वरूप बना लिए। किसी को राम रूप महाराज पसंद हो तो इनके लिए राम रूप पसंद है। क्यों कि हमारे अंदर के जो विकार हैं, काम क्रोध आदि विकारों के लिए मार देंगे। धनुष बाण सदा ही लेते रहते हैं महाराज। राम रूप प्रकट हुआ है, और जैसे ही राम रूप प्रकट हुआ है तो राम जी से कहते हैं आज ये नगीना हमने पाया है महाराज, आज हम बड़े प्रसन्न हैं। और वास्तव में संसार में अगर कोई नगीना है, कोई मणि है, तो वो है राम रूपी मणि। उसको पा लिया तो सब कुछ पा लिया। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। मन ही चढ़ाओगी, मन ही चढ़ाओगी बजरिया में। मन ही चढ़ाओगी अपने मन की बजरिया में। हरि बोल सभी भाव से। अपने मन की मुदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। एक भक्त कहता है, हे प्रभु दुनिया की हर बाजी जीत के हम मशहूर हो गए। दुनिया की हर बाजी जीत कर हम मशहूर हो गए। इतना मुस्कुराए कि आंसू भी हमसे दूर हो गए। हम कांच थे पर लोगों ने तो फेंक दिया, हे राघव पर तुम्हारे चरणों में आकर के कोहिनूर हो गए। तुम्हारे चरणों में आकर कोहिनूर हो गए। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में।
मेरे मन की दरिया सच्चा है तो केवल आपका नाम है। ये झूठे सभी नाते, ये झूठे सभी रिश्ते, ये सभी नाते, ये झूठे सभी रिश्ते, ये झूठे सभी नाते, ये झूठे सभी ये झूठे सभी रिश्ते, ये है झूठे सभी रिश्ते। जरना चढ़ाऊंगी, जरना चढ़ाऊंगी, चढ़ाऊंगे अपने श्यामल सदेगी नहीं बल्कि हमारे लिए भी गिरा देगी। अगर साधना है तो उस परमात्मा के लिए साधिए महाराज। वर्णन किया है संत महापुरुषों ने, एक है साधे सब सद है और सब साध है सब जा। अगर सभी को साधने से महाराज एक नहीं सदता है तो उसका त्याग कर दो। अगर एक के सदने से सारी दुनिया सद जाए तो उस एक के लिए ही पकड़ लीजिए। भक्त कहता है, हे हरि, मैं आपके लिए क्या बताऊं, इस संसार में आकर के मेरी क्या हालत हो गई है। मैं इस जीवन से बड़ा परेशान हूं। भगवान कहते हैं, ऐसा क्या हुआ कि तू जीवन से बहुत परेशान है। भक्त कहता है, प्रभु अब तो बस काम क्रोध ने आकर के मुझे जकड़ लिया है, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा जतन करता हूँ कि आपको अति शीघ्र पालूं। और वर्णन करता है, थोड़ा सा जतन करके राघव को रिझाएंगे, राघव को रिझाएंगे, राघव को रिझाएंगे। थोड़ा सा जतन करके राघव को रिझाएंगे, राघव को रिझाएंगे, राघव को
माया की कोठरिया में राम जैसा मीरा नहीं, सारे जग की बजरिया में राम जैसा मीरा नहीं, सारे जग की बजरिया में राम की बजरिया में सारे जग की बजरिया में। इसीलिए उस नगीने के लिए एक बार पहन करके तो देखिए महाराज, जो नहीं हो रहा है वो भी हो जाएगा। भगवान जैसे ही प्रकट हुए और देख करके अति प्रसन्न हो गए। पहले तो क्या था महाराज, तपस्या जब 23,000 वर्ष तक की एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या की है। इस प्रकार से जब तपस्या की तो शरीर दुर्बल हो गया था। भगवान जैसे ही प्रकट हुए, उनकी वाणी को सुना कि परमात्मा आने वाले हैं, तो शरीर हष्ट पुष्ट हो गया है। किस प्रकार से हो जाता है, मानो आज भवन ते आए, मानो तपस्या के लिए 23,000 वर्ष पहले नहीं आए थे, बल्कि आज ही आए हैं। ज्ञान भक्ति की तरह महाराज ये शोभित हो रहे हैं। ज्ञान भक्ति जिमी धर है शरीरा। ऐसा देख करके महाराज कहते हैं, प्रभु आप कहते हैं कि कुछ मांगिए। मांगना चाहता तो हूं, लेकिन हो सकता है कि आप ना दे पाए। भगवान कहते हैं, अगर भक्त में सामर्थ्य हो तो एक वस्तु तो छोड़ो, मैं तो अपने आप के लिए भी निछावर कर दूंगा। जैसे ही महाराज ऐसा कहा तो वर्णन करते हैं, हमारे लिए क्या चाहिए, हे दान शिरोमणि कृपा निधि, अगर देना है तो हमें तो चाहिए कि आप हमारे यहाँ पुत्र स्वरूप में आ जाएं। जय ही महाराज ऐसा कहा कि आप हमारे यहाँ पुत्र स्वरूप में आ जाएं। भगवान परेशान हो गए। ठीक है, मैं तो पुत्र स्वरूप में आ जाऊंगा, वैसे तो मेरा कारोबार कौन संभालेगा वहां पर। और आप कहते हैं कि आप नहीं आ सकते तो किसी और के लिए, आपके जैसा ही हो ऐसा हमें पुत्र चाहिए। किसी और को अगर मैं भेजता हूँ तो संसार में महाराज मेरे जैसा कोई नहीं है, कोई देवी देवताओं में भी मेरे जैसा नहीं है, मैं किसको भेजूं फिर। जैसे ही ऐसा कहा, कहते हैं महाराज हम पहले ही कह रहे थे कि अगर हम आपसे कुछ मांगेंगे तो आप हंसोगे, और हंसी ही कहाई, इसीलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। जो चाहते थे वो आप दे नहीं सकते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, जब आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं अवश्य आपके लिए वर देता हूँ। नृप तब तनय होब में आई। और जैसे ही महाराज ऐसा कहा कि मैं ही आपके यहाँ पुत्र स्वरूप में आ जाऊंगा, महाराज का मन मयूर की तरह नाचने लगा है, गदगद हो गया। अब महाराज बगल से रानी शत्रुपा जी खड़ी थी, तो शत्रुपा जी से भगवान कहते हैं, देवी बांग बर जो रुचि तोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे, जो रुचि तोरे। कहा कि देवी आप कुछ मांगिए, आपके लिए क्या चाहिए। आपके पति ने तो मांग लिया है कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, आप क्या मांगना चाहती हैं। भगवान ने जैसे ही देवी शब्द का संबोधन किया, माता शत्रुपा भड़क गई और कहती है, खबरदार जो मुझे देवी कहा। भगवान ने कहा, ऐसा मैंने क्या अनर्थ कर दिया है कि आपको खुश करने आया था, आप दुखी हो गई। मैया कहती है, मैं मानती हूँ आप जगत के पालन करता है, और पालन करता के लिए संसार का कोई प्राणी अपना पुत्र नहीं बना सकता है। क्यों कि हम तो स्वयं आपके पुत्र हैं। वास्तविकता में
हम आपकी संतानें हैं, सत्य यही है, ये वेद भी मानते हैं और ये हम भी मान रहे हैं। लेकिन हे मालिक, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। कोई व्यक्ति अभिनय कर रहा हो, छोटे छोटे बच्चे अभिनय करते हैं, या कोई व्यक्ति रामलीला में अभिनय करता है, अभिनय करने से पहले वो एक कक्ष में जाकर के उसकी रिहर्सल करता है। हो सकता है रिहर्सल करते समय अगर वो गलत रिहर्सल करे तो महाराज मंच पर प्रस्तुति भी उसकी गलत ही जाएगी। आप मुझसे कह रहे हैं देवी, हमारे भारतवर्ष की परंपरा है कि प्रत्येक पुत्र अपनी माँ के लिए देवी नहीं कहता है, देवी भाव नहीं रखता है, बल्कि माँ कहता है। क्यों? कि माँ से उसे ज्ञान मिलता है, माँ से वात्सल्य मिलता है, माँ से प्रेम मिलता है। और महाराज प्रत्येक मनुष्य की 14 माएँ हैं। माँ शब्द जिसमें लग जाता है वह अत्यंत शोभायमान लगने लगती है। भारत माँ, गौ माँ, तुलसी माँ। और आप यहाँ पर हमारे लिए क्या कह रहे हैं कि देवी मांगवर जो रुचि तोरे, देवी शब्द का संबोधन कर रहे हैं। अभी तो हम एक कक्ष में रिहर्सल कर रहे हैं प्रभु, हम हैं और तुम हैं और हमारे पति हैं। लेकिन जब संसार के सम्मुख आप प्रकट होगे तब जाकर के अगर आप हमें माँ कहोगे तो लोग क्या कहेंगे कि जगत का पालन करता माँ के लिए देवी शब्द का संबोधन कर रहा है, अमर्यादा फैल जाएगी। और जैसे ही भगवान ने ये सुना तो भगवान कहते हैं मात विवेक अलौकिक तोरे। हे मैया, मैं मानता हूं एक पिता की हस्ती एक पुत्र के लिए बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी जितना महाराज माँ मायने लगती है उतना पिता नहीं लगता। लगते तो दोनों हैं, लेकिन फिर भी माँ चलना सिखाती है, माँ बोलना सिखाती है कि बेटा इसके लिए राधे राधे कहो, बेटा इसके लिए राम राम कहो। यहाँ तक कि अगर पिता से भी परिचय कराती है तो वो माँ ही है। माँ कहती है कि बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं। और सबसे अधिक संबंध है ना 9 महीने तक का जो संबंध रहता है महाराज, सबसे अधिक संबंध रहता है तो माँ से रहता है। 9 महीने तक कितने कष्ट झेलती है, इसलिए माँ का संबंध बहुत अटूट है। पिता से भी अधिक संबंध है माँ का। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हे माँ, मैंने आपके लिए कहा है देवी, लेकिन मैं माफी मांगता हूँ। क्यों? कि मुझे अब पता चल गया है पिता संसार के लिए ज्ञान तो दे सकता है, लेकिन अगर भक्ति चाहिए, अगर विवेक चाहिए तो महाराज विवेक पिता से नहीं मिलेगा, विवेक माँ से मिलेगा। पिता का स्वभाव है महाराज कि वो अकड़ के चलते हैं रास्ते में, सर ऊंचा किया और फिर चलते हैं। लेकिन माँ के लिए महाराज अकड़ना नहीं आता है। क्यों? कि अपने बच्चों की परवरिश करते करते वो सब कुछ भूल जाते हैं, उसके अंदर अकड़ नहीं रहती है। और जब कोई रास्ते में मिले हमारा बंधु बांधव तो माँ कहती है कि बेटा ये तुम्हारे नाना जी हैं, ये ताऊ जी हैं, ये चाचा जी हैं। और पिता का क्या है? पिता कहेंगे हाँ हाँ ये तुम्हारे वो है, मम्मी है ना, तुम्हारी माँ है ना, उसके भैया है, इस प्रकार से बता देगा। लेकिन सही अर्थों में जैसा परिचय माँ कराती है वैसा परिचय महाराज पिता नहीं करा सकता। इस संसार में आए हैं आप, संसार में भ्रमण करते हैं, संसार के मेले में घूमने के लिए आए हैं। हम घूमते हैं महाराज, पर याद रखिए इस संसार में खो जाने का डर है, कहीं हम खो ना जाएं। तब हमें क्या करना चाहिए कि हम खोए ना। किसी ने कहा जब बालक मेला में जाए घूमने तो पिता का हाथ पकड़े रहे, बस हो गया कल्याण, मेला घूम करके घर वापस आ जाएगा। दूसरे सज्जन जो बैठे थे उन्होंने कहा भैया कैसी बातें करते हो, अगर पिता की बात कर रहे हैं कि पिता का हाथ पकड़ के सारा मेला घूम लेगा कोई भी बच्चा। बोले पिता का तो ऐसा हाल है कि अगर उनके मित्र मिल गए तो हाथ ही महाराज जोड़ने लगेंगे, हाथ मिलाने लगेंगे। हो सकता है बच्चे पर ध्यान ना दे पाए।
और वास्तव में जैसा ध्यान मां देती है वैसा पिता नहीं दे सकता। पिता के पास में हाथ है, हाथ पकड़ेंगे, लेकिन मां के साथ में पल्ला है, हाथ के साथ में मां पल्ला भी पकड़ाए रहेगी। बेटा ये पल्ला पकड़ के रख, तू भूलेगा नहीं जीवन में। तो संसार के मेले में आए हैं, ज्ञान की उंगली पकड़ना सही है, लेकिन ज्ञान की उंगली के साथ साथ महाराज भक्ति का भी पल्ला पकड़ के रहो। और जैसे ही भक्ति का पल्ला पकड़ के रखोगे तो इस संसार सागर से पार हो जाओगे। आज तो जैसे ही परमात्मा ने कहा ठीक है मुझसे गलती हो गई, माँ शब्द कहा, दुनिया के लिए उपदेश दिया है कि माँ ममतामयी है, माँ करुणामयी है। गर मान ममता ताई न होती तो ममतामयी माँ कहाई न होती। गर मान ममता लुटाई न होती, लुटाई न होती तो ममतामयी माँ कहाई न शत्रुपा के लिए महाराज भगवान ने वरदान दिया है कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। और हमारी ये हालत है कि हमें परमात्मा सपने में भी नहीं कहते हैं कि हम तुम्हें ये वस्तु दे देंगे। अपने आप को न्यौछावर करने की तो बात ही छोड़िए। ऐसा क्यों नहीं होता है? संत महापुरुष वर्णन करते हैं कि अगर घर का मुखिया हो ना, मुखिया सही हो तो आपके लिए प्रत्येक वस्तु मिल जाएगी। अगर देश का राजा सही हो तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है महाराज जो हमें असंभव हो। प्रत्येक कार्य कर सकते हैं, हम सबसे आगे हो सकते हैं। इसी प्रकार से घर का मुखिया अगर सही होता है तो कोई यहाँ वहां नहीं भटक पाता है, घर सुचारू रूप से चलता है। क्यों? कि घर के बड़े जब भक्ति नहीं करेंगे महाराज तो छोटों के लिए ज्ञान कहां से आएगा? वो कैसे भगवान की भक्ति करेंगे? आज क्यों परमात्मा मिल गए इन्हें? क्योंकि महाराज मनु जो थे
वो भगवान की अनन्य भक्ति करते थे महाराज। इतनी भक्ति की थी कि इनके यहाँ जो पौत्र हुए थे पहला भी ध्रुव जी महाराज, जैसे ही ध्रुव जी इनके यहाँ प्रकट हुए थे तो 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी के लिए महाराज परमात्मा को जानने की इच्छा हुई। ध्रुव जी ने निश्चय किया कि मैं परमात्मा के पास जाना चाहता हूँ, उनकी भक्ति करना चाहता हूँ। गुरु खोजने लगे तो फिर वास्तव में जब चीज की खोज करेंगे तो हमें अनायास ही प्राप्त हो जाएगी। गुरु कौन मिल गए हैं? बोले नारद बाबा इनके लिए गुरु मिल गए। और जैसे ही नारद बाबा इनके लिए गुरु मिले तो उन्होंने उपदेश कराया, भगवान का उपदेश दिया। और जब उपदेश दिया तो उपदेश पर चलते हैं, चलने के बाद में इन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई थी। इनका वंश अभी भी महाराज इतना उज्जवल है कि हम वेदों में इनकी महिमा का वर्णन सुनते हैं। कारण कि मनु महाराज भक्तिमय थे, मनु महाराज राममय थे तो सभी राममय बन गए। जीवन में याद रखिए, अगर काममय बनोगे तो संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकेगी। अगर बनना है तो राममय बनिए। हम संसार में आ तो गए हैं पर हमें लक्ष्य का पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। और लक्ष्य की तो छोड़िए, हमें तो ये भी पता नहीं है कि हम खा क्या रहे हैं, हम पहन क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं। क्योंकि नियंत्रण है जो हमारी इंद्रियों का वो जाता रहा। परमात्मा का नाम तो लेना ही नहीं जानते, सब भूल गए हैं महाराज। लेकिन ये पता नहीं है कि बिना परमात्मा के जीवन की गाड़ी चलाना महाराज संभव नहीं है। अगर चलाओगे ना तो पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाए किस मोड़ पर। जीवन की सार्थकता का अगर पता चलाना है तो किसी गुरु की खोज में निकलिए, किसी संत की खोज में निकलिए, किसी भक्त से पूछिए कि भैया तुमने तो परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, हमें परमात्मा की प्राप्ति कैसी होगी, कोई उपाय बताइए। और जब खोज में निकलोगे तो मुझे लगता है कि आपको भगवान के मार्गदर्शन देने वाला भी मिल जाएगा। जब मंदरा पान करने वाला कहीं नहीं जाता है, आपने देखा होगा, पर 50 मंदरा पान करने वाले उसके पास आ जाते हैं। वो उन्हें खोजने नहीं गया है बल्कि वो ही उनके पास में आए हैं। जुआ खेलने वाला कहीं नहीं जाता है, खुद उसके पास ही जुआ खेलने वाले आ जाते हैं, खुद जुआरी आ जाते हैं। क्रोधी व्यक्ति लड़ने झगड़ने कहीं नहीं जाता है, पर पता नहीं कहां से झगड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों है? लेकिन फिर भी हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, हमें सत्संग नहीं मिल सकता। कारण हमारे अंदर की जो बुद्धि है वो अभी सोई हुई है, वो जागृत नहीं है। मानव जीवन का लक्ष्य यही नहीं है कि हमने खा लिया, सो लिया और पहन लिया, ओढ़ लिया, महाराज धन संपत्ति इकट्ठी कर ली। ये मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। मानव जीवन का लक्ष्य है कि संसार में आए हैं तो खोज करें, परमात्मा की खोज करें। और खोज ऐसे होने वाली नहीं। खोज कब होगी महाराज? एक सज्जन थे, उनके लिए पता नहीं था कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, बड़े परेशान हो गए। खोजते खोजते यहां वहां घूमे, एक संत जी उन्हें मिले और कहते हैं कि महाराज मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? संत जी कहते हैं मानव जीवन का लक्ष्य हमसे पूछने आए हो? बताते हैं, बैठिए। उन्हें बिठा रहा महाराज, बैठा करके एक कांच दिया और कहते हैं प्रत्येक दुकान पर जाकर के पूछना कि इसका मूल्य क्या है। वह कांच का टुकड़ा लेकर के यहां वहां सभी जगह घूमे। पहले जाते हैं सोने की दुकान पर, सोने वाले से कहते हैं भैया इसको लेकर के आप हमें बदले में क्या दे सकते हैं? सुनार कहता है वैसे तो कुछ नहीं देंगे, लेकिन ये हमारे बच्चों के लिए काम आएगा, बच्चे खेलेंगे इससे, इसलिए आप चाहें तो एक चांदी की कटोरी चम्मच ले सकते हैं।
पूछ करके वो दूसरी दुकान पर गए। वस्त्रों की दुकान पर जाकर के पूछते हैं कि भैया इसके बदले में आप हमें क्या देंगे? तो वस्त्र वाला कहता है कि हम तुम्हें एक जोड़ी कपड़े देंगे। हलवाई की दुकान पर जब जाकर के पूछा कि आप क्या देंगे, तो हलवाई कहता है भरपेट भोजन कर लो और कुछ नहीं चाहिए दूंगा मैं आपको। धीरे धीरे महाराज सब्जी वाले के पास में गए, उसको ले जा करके उसको दिखा करके कहते हैं कि इसके बदले में आप मुझे क्या देंगे? जैसे ही उसने कहा कि इसके बदले में मैं आपके लिए 1-2 किलो सब्जी दे दूंगा और तो कुछ बस की नहीं है। धीरे धीरे जब वो आगे बढ़े, परमात्मा की कृपा हुई, एक जौहरी मिल गया। और जौहरी मिला महाराज तो जौहरी से पूछते हैं कि आप मुझे इसके बदले में क्या देंगे? तो वो जौहरी कहता है तू ये मुझे दे दे, बल्कि मेरा सर्वस्व ले ले, अपने आप को भी न्यौछावर कर दूंगा। कारण जौहरी ने ऐसा क्यों कहा कि भाई एक कांच नहीं था, वह कांच नहीं था, वह तो महाराज हीरा था। और जिन जिन व्यक्तियों के पास में वो गया उनको अनुभव नहीं था कि ये क्या है, और जब अनुभवी मिल गया तब उसको उसकी कीमत का पता चल गया और तुरंत ही वो कांच का जो टुकड़ा समझता था उस हीरे को लेकर के अपने वो संत जी के पास में आता है और कहता है कि सब लोग ऐसा ऐसा बोल रहे थे, लेकिन जौहरी तो कह रहा था कि मैं तो सर्वस्व दे दूंगा। संत जी कहते हैं बेटा जीवन इसी प्रकार का है, जैसे व्यक्तियों का संग करोगे, जैसे व्यक्ति के पास में बैठोगे, आपको वैसा रंग लग जाएगा, वैसा आपका मूल्य समझा जाएगा। लेकिन जैसे ही आप किसी सदगुरु के संपर्क में आ जाएंगे, कोई भगवान का भक्त आपको मिल जाएगा, तो आपका जो कांच रूपी जीवन है वह हीरा में परिवर्तित हो जाएगा और आपके लिए आपका मूल्य का पता चल जाएगा। इसीलिए अगर जीवन जीना है तो ऐसे जिए महाराज कि कुछ पहचान हो जाए, जीवन की सार्थकता का पता चल जाए। लेकिन विटंबना हम लोगों की है, परमात्मा से कहते हैं परमात्मा प्रकट नहीं होते हैं। अरे हमारे अंदर प्रेम नहीं है, परमात्मा कहां से प्रकट होंगे? भगवान तो कहते हैं मैं सभी जगह रहता हूँ, लेकिन तू कभी प्रेम से भटके तो देख। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई में जाना। व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई में जाना। भगवान कहते हैं मैं तो सभी जगह रहता हूँ, प्रकट होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कम से कम तू आकर के तो देख एक बार। हमारी सुबह कब हो गई, हमारी शाम कब हो गई महाराज, हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। इसी प्रकार से जीवन में जन्म कब हो गया और जन्म से वृद्ध कब हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। सुबह उठ करके क्या चाहिए, सुबह उठ करके कहते हैं महाराज चाय नहीं है, चाय दो। चाय का प्याला आया, चाय पी महाराज, फोन चलाया, फोन चला करके ऑफिस का टाइम हो गया, ऑफिस गए। जब तक शाम हुई, शाम को महाराज फिर आए, फिर नित्य क्रियाएं करने के बाद में ऐसे ही जीवन व्यतीत होता जाता है। अगर हम प्रत्येक कार्य के लिए समय निकाल सकते हैं तो भगवान के लिए समय क्यों नहीं निकाल सकते हैं?
हमारे घर में कुछ घटना घट जाती है, उस घटना के लिए महाराज हम समय निकाल लेते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाने को समय निकाल लेते हैं, शादी ब्याह हो तो पार्टियों के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि परमात्मा को समय निकालने का समय नहीं है। अगर आप भगवान को समय नहीं निकालोगे तो भगवान भी आपको कहां से समय निकालेंगे। भगवान कहते हैं जब तू मेरे पास आएगा ना, खड़ा ही हो जाएगा तो मैं दौड़ा चला आऊंगा, लेकिन तेरे लिए तो ख्याल ही नहीं है कि मैं कहाँ हूं, और जब तेरे लिए ख्याल नहीं है तो मेरा ख्याल करना भी व्यर्थ है। सुबह हुई महाराज चाय चाय करते हैं, राम का नाम कोई नहीं लेता है, सुबह से राधे राधे कोई नहीं करता है। जब सुबह से चाय चाय करोगे महाराज तो दिन भर चाय चाय में ही बीतेगा, लड़ाई झगड़ा ही होते रहेंगे। और सुबह अगर राधे राधे कहोगे, राम राम कहोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपका जीवन इतनी सुखमय बीतेगा कि कुछ अनहोनी भी हो रही होगी जीवन में तो वो भी टल जाएगी, क्योंकि भगवान का नाम इतना सामर्थ्यवान है, इतना सामर्थ्यवान है, कोई लेकर के तो देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम को बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम को बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम को बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। भगवान को बुला करके तो देखिए, लेकिन जब जब समय रहता है, कष्ट आता है, हम परेशानी में होते हैं तो दुनिया वालों को याद करते हैं और कहते हैं, अगर झगड़ा किसी का किसी से हो जाए तो क्या कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुमको देख लेंगे। एक फोन पर 10 लोगों को बुला करके तुम्हें बता देंगे कि हम क्या हैं। तुम्हें कोई क्या बचाएगा जो खुद भी सुरक्षित नहीं है महाराज, खुद भी सुरक्षित नहीं है। तुम्हें कोई क्या पवित्र करेगा जो खुद भी पवित्र नहीं है। तुम्हारा मार्ग दर्शन कोई क्या देगा जो महाराज खुद भी भटक रहा है, जिसे लक्ष्य का ही पता नहीं है कि हम क्या है, हम कैसे जी रहे हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य यही नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। जिस दिन परमात्मा को पा लेंगे उस दिन जीवन की सार्थकता का हमें पता चल जाएगा। लेकिन कहोगे जीवन की सार्थकता का पता चल जाए तो ऐसे वैसे चलने वाला नहीं है। जीवन की सार्थकता का अगर पता लगाना है महाराज तो सत्संग में जाइए, भगवान की कथा को श्रवण कीजिए। जब उनकी कथा को श्रवण करोगे, सत्संग में जाओगे तो विवेक होगा, और जब आपको विवेक हो जाएगा तो आपका जीवन राममय बन जाएगा। बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए। बिन सत्संग विवेक न होए। बिन सत्संग विवेक न होए। राम कृपा
राम पावे करना। सत्संग में आओगे आपको विवेक मिलेगा, बिन सत्संग विवेक ना होई। और जब विवेक मिल जाएगा, किसी भी विषय या वस्तु के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा, तो आप उसकी तली तक पहुंच जाओगे। तली से मतलब है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, उस वस्तु का आप पता लगा लोगे। आइए एक भजन के बाद में अपनी वाणी के लिए विराम। मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम बालक करना। आओ आओ हरि जी मेरे अंगना, आओ हरि जी मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम बालक करना। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम बालक अगना। आओ आओ अगना, ओ आओ आओ हरि आओ अगना। सभी भाव से छोड़ दे। मेरा मन पापी ये पाप करना छोड़ दे। ओ मेरा मन पापी पाप करना छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ ले। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ ले। ओ दुनिया से नाता छोड़ तेरे संग जोड़ ले। यही मांग मेरी, ओ यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, और कोई मांगना। आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे अंगना।
तू कर दे। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे। मेरा मन पाप प्रभु पावन तू कर दे। पावन तू कर दे, हाँ पावन तू कर दे। ओ पावन तू कर दे, हो पावन तू कर दे। तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा हमें बर दे। तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा हमें बर दे। तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे बर दे। तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा हमें बर दे। मेरे रंग के ऊपर, हाँ मेरे रंग के ऊपर, मेरे रंग के ऊपर चढ़े और रंगना। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम बाल कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अगना। ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम बाल कंगना। आओ आओ हरि आओ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय सदगुरु भगवान की। जय। इतना कह करके वाणी के लिए विराम।